एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता। मैं स्वागत करती हूँ आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म डॉक्टर वाला पे। अच्छा, आपको जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर वाला की टीम आपके लिए एक न्यू बैच लॉन्च कर रही है, नीट 2025 का बैच, जिसका नाम है इग्नाइट बैच। मैं उसमें बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम मेरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे नीट 2025 की बात हम करने वाले हैं। कौन से बैच में आप पढ़ेंगे? इग्नाइट बैच, ठीक है। इग्नाइट बैच में आपको पढ़ना है, मैं इसमें बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी नीट में कितने मार्क्स का आता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है ना। 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में 2 पोर्शन होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग में -1 हो जाता है, ठीक है। इतना आया। तो हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी का पोर्शन कितने मार्क्स का आता है? 360 मार्क्स का आता है। 360 मार्क्स का आता है, ठीक है। बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 90 क्वेश्चंस करने होते हैं। 90 क्वेश्चंस पूरे करने होते हैं बायोलॉजी में। अच्छा, बायोलॉजी में बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी एंड दूसरा बॉटनी, ठीक है। अच्छा, जो जूलॉजी का पोर्शन, बॉटनी का पोर्शन है, इनमें 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। बॉटनी में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। इतना आया। अच्छा, जो सेक्शन ए होता है उसमें टोटल होते हैं 35 क्वेश्चंस, ठीक। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो बचा सेक्शन बी, इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 में से आपको कितने करने होते हैं? 10। तो 35 + 10 45 हो गया। 45 जूलॉजी में हो गए, ठीक। अच्छा, बॉटनी में सेक्शन ए में भी वैसे ही 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 35 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 करने होते हैं, और टोटल यहाँ पे भी आ गया 45 क्वेश्चन, ठीक है। 45 जूलॉजी, 45 बॉटनी, टोटल आपको 90 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इतना आया। अच्छा, ये तो समझ गए हम पैटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो बायोलॉजी के सिलेबस में 11, 12 दोनों के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। कुछ चैप्टर्स इसमें डिलीटेड हैं, डिलीटेड वाले भी जानने ज़रूरी हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। बायोलॉजी क्लास 11 की बात करते हैं अब। क्लास 11 के बायोलॉजी में टोटल आपके 19 चैप्टर हैं, जो न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी में टोटल आपके 19 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में कितने थे? 22 चैप्टर थे। अच्छा, 3 डिलीटेड है, ठीक है। वो 3 मैं बताऊंगी आपको कौन से डिलीटेड है।
न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी की बात क्यों कर रही हूँ मैं? ओल्ड की क्या ज़रूरत है जब न्यू आ गई है ना? पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में है और आपके नीट के सिलेबस में भी है ना? अच्छा ठीक है, इतना समझ आ गया। 19 चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में, 3 गायब कर दिए गए, ओल्ड एनसीईआरटी में 22 चैप्टर। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपको कैसे पढ़ना है? इसमें ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों पढ़नी है। क्यों ऐसा? क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग टॉपिक आपका नहीं दिया गया है। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, दोनों एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी ना हो, प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारी तरफ से। अच्छा, सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ओल्ड न्यू दोनों से पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में जो वायरस की बात कही गई है उसे स्पेसिफाई कर दिया है, उसे किसने दिया था। ठीक है, अच्छा थर्ड देखते हैं। थर्ड है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम आपको स्ट्रिक्टली न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, प्लस एनिमल किंगडम भी। एनिमल किंगडम ये दोनों आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, ये समझे? पहली यूनिट समझे? अच्छा नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। उसमें पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिफ्थ चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों से पढ़ना है। ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों से पढ़ना है। इसमें क्यों दोनों से पढ़ना है? क्योंकि इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशंस रूट स्टेम के दिए हुए हैं, न्यू में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना समझे? और कुछ फैमिलीज हैं जिनको जो एनसीईआरटी में नहीं है पर वो आपको पढ़नी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, जब पढ़ाऊंगी तो उनके बारे में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अगेन आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों से पढ़ना है। ठीक है, ओल्ड और न्यू दोनों से पढ़ना है। इन दोनों चैप्टर में से इससे 2 से 3 क्वेश्चन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं नीट में। ठीक है, कौन से टॉपिक से बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है आपका, उसे भी आपको ओल्ड और न्यू दोनों से पढ़ना है। ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी दोनों से पढ़ना है।
ठीक है, क्यों दोनों से पढ़ना है? न्यू में सिर्फ आपको फ्रॉक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ओल्ड में आपको टिश्यू भी मिल जाएगा प्लस आपको कॉकरोच भी मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए? ये तीनों आपके सिलेबस में है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं 8 चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को आपको न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी, ठीक। नेक्स्ट जो है वो बायोमोलिक्यूल्स है, ये भी आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक। इसमें बच्चों को स्ट्रक्चर्स लर्न करने में दिक्कत आती है, वो याद कराने का तरीका मैं बता दूंगी, याद करने का तरीका मैं बता दूंगी, ठीक है, याद आपको करना है, ठीक। 10th चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये भी आपको अगेन न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये भी आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी से। 11 चैप्टर भी, 12 चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको किससे पढ़ना है? ये आपको न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। इसमें ईटीएस में कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगेन आपको न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे हो गया ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, नेक्स्ट आपका एक्सक्रीशन हो गया। अच्छा, ये भी न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। इसके बाद क्या था? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये अगेन आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो चैप्टर है वो आपको न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक। अच्छा, न्यू एनसीईआरटी से क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें जो पीसीटी है, पीसीटी का पोर्शन है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या है जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। 17 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, 18 चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल,
न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल, ये दोनों आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, ये आ गया कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या चेंजेस पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा अब डिलीटेड चैप्टर्स कौन से हैं? 3 चैप्टर्स हैं जो आपके डिलीटेड हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डिलीटेड भी जानना आपको ज़रूरी है। डिलीटेड चैप्टर्स, पहला कौन सा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दूसरा है मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। और कुछ बच्चे बाहर से रेफरेंस बुक खरीदते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए नीट का पढ़ने के लिए कि उसमें ये कंटेंट अगर दिया हुआ है तो ये रिवाइज्ड सिलेबस नहीं है। ठीक है, नीट का। ठीक, अच्छा नेक्स्ट अब बायोलॉजी क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th में ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर थे। ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर थे। न्यू एनसीईआरटी में कितने हैं? न्यू एनसीईआरटी में कितने हैं? आपके 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कुछ डिलीटेड चैप्टर्स हैं। न्यू एनसीईआरटी से ही आपको पूरा 12th का बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, ऑल चैप्टर्स फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, इतना समझे? क्लास 12th में न्यू एनसीईआरटी से ही सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, डेंगू और चिकनगुनिया एडेड टॉपिक्स। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। डेंगू एंड चिकनगुनिया आपके न्यू एडेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अब देख लेते हैं डिलीट कौन से चैप्टर हुए हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक, एक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तीसरा है एनवायरमेंटल इश्यूज। डिलीटेड चैप्टर्स कौन से हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है? एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। कोई रेफरेंस बुक अगर ले रहे हो नीट के लिए तो ये कंटेंट देख लेना कि ये उसमें अगर है तो रिवाइज्ड सिलेबस नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप तो हमारे बैच से जुड़े हैं
तो आपको क्लासेस करनी है, पहली चीज़ क्लासेस प्रॉपरली करनी है, ठीक है, क्लासेस प्रॉपरली करनी है। दूसरा, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, ये मैं बायो के लिए बता रही हूँ, ठीक है, दूसरा जैसे ही क्लास ख़त्म होती है आपको तुरंत जाना है, जो क्लास में पढ़ा है एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है, जो क्लास में पढ़ा है एनसीईआरटी में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, PYQs मैं प्रोवाइड करा दूंगी हर चैप्टर के आखिर में, PYQs लगाने हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है, ये साइकिल आपकी चलनी चाहिए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं उसके PYQs दूंगी, मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर अच्छा, अब देखते हैं आपको और क्या करना है। कंसिस्टेंसी के साथ पहली बात तो आपको लगे रहना है ना, बैच के एंड तक आपको लगे रहना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर डीमोटिवेशन फील हो रही है तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको गाइड भी कर दूंगी, मोटिवेट भी कर दूंगी, ठीक है, फ्रीली बात कर सकते हो, और जितने भी डाउट्स हों, जो भी डाउट्स हों वो सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। आप कहीं कमेंट में डाउट डाल दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाउट डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, इतना आपको करना है, तो ये सेशन एंड करती हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा डॉक्टर वाला के चैनल के साथ। थैंक यू।